अगर आप रोज स्केल देखकर खुश हो रहे हैं कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो रुक जाइए। हो सकता है कि आप जिसे देखकर खुश हो रहे हैं, वह आपकी सेहत का नुकसान है, आपका मसल लॉस का कारण है। अगर आपने ये 5 संकेत नहीं देखे, तो आप वजन तो कम कर रहे हैं, लेकिन फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, आपकी स्किन लटक जा रही है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, आपको दिन भर थकान लग रही है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया तो आप अपने शरीर को एक ऐसा लॉस दे रहे हैं जो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। मैं बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं 12 सालों से लोगों को यह समझा रही हूँ कि वेट लॉस यानी फैट लॉस होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेट कम करना और फैट कम करना में बहुत अंतर है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 साइन जो आपको यह बता सकता है कि आप फैट लॉस कर रहे हैं कि मसल लॉस कर रहे हैं। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप अपना ही लॉस करने वाले हैं। मुझसे मिली नेहा एक वर्किंग प्रोफेशनल है। उन्होंने मुझे कॉल किया 2 महीना पहले और बोला कि मैम, मैंने घर पे ही अपने तरीके से 2-3 हफ्ते में 6 से 7 किलो कम कर लिया है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि कैसा लग रहा है अभी, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आप वर्कआउट कर पा रहे हो कि नहीं, और आपका रूटीन कैसा रहता है? तो उनका आंसर था कि मैम बहुत डर लगता है, मैं वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, हर समय थकान महसूस होती रहती है। जब मैंने देखा कि उनकी बॉडी से स्कैन करके 4 किलो उन्होंने फैट लॉस ना करके मसल लॉस कर लिया और 2 किलो उन्होंने ओनली फैट लॉस किया था। स्केल तो दिखा रहा था कि 6 किलो का लॉस हुआ, लेकिन ओरिजिनल जो फैट लॉस है वो सिर्फ 2 किलो का था। साथ ही उनका जो स्किन टोन था, स्ट्रेंथ था, सारी चीजें भी वीक हो गई। कई बार क्या होता है, वजन तो कम होता है लेकिन इंचेस लॉस नहीं होते हैं। तो समझ लीजिए आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। फैट लॉस इक्वल टू इंचेस लॉस होता है। हर वक्त थकान, कमजोरी और लीजीपन होना, लेथार्जिक फील होना, ये एक कॉमन सिम्टम्स हो जाता है। फैट लॉस इक्वल टू एक्टिव फीलिंग, लेकिन मसल लॉस इक्वल टू क्या होता है पता है ना? हमारी जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, अब वो काम नहीं मांग रही है। तीसरा साइन क्या है कि हमारी बॉडी वर्कआउट बिल्कुल नहीं मांग रही है, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। आप उसे कंपेयर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप जब अच्छे हेल्दी थे तो आप 20 पुशअप अगर मार रहे थे या ज्यादा देर तक वॉक कर पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में आप 10 पुशअप में ही थक जा रहे हैं। पहले आप 1 घंटा अच्छे से वॉक कर पाते थे, तो अभी आधा घंटा में आप थक जा रहे हैं। तो ये कंपेरिजन करके आपको पता चल जाता है कि हमारा चेंजेस आ रहे हैं, यानी हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। चौथा जो साइन होता है वो हमारा चेहरा बता देता है। चेहरा में डलनेस आ गई है, थकावट दिखती है, हर टाइम हमको लगता है हम सोए रहे हैं, हम कुछ काम ना करें। हमारा चेहरा पतला तो हो गया है लेकिन डल हो गया है। फैट लॉस आपकी स्किन को टाइट बनाता है, लेकिन जब मसल लॉस होती है तो स्किन लूज हो जाती है। अभी भी कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट है तनुश्री, उन्होंने बताया कि मैम आपकी डाइट लेने के बाद मेरी स्किन में अलग से ग्लो आ रहा है ना? क्योंकि एक प्रॉपर जब डाइट होता है तो हमारी मसल लॉस नहीं होती, फैट लॉस ही होता है, तो स्किन में भी एक नेचुरल ग्लो दिखने लगता है। पतला क्यों होना चाहते हैं? हम अच्छे दिखें, हम लुक वाइज अच्छे लगे, हम अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन सकें, लेकिन अगर हमारी बॉडी में डलनेस आ जाएगी, हम लेथार्जिक फील करेंगे, हमारा चेहरा डल हो जाएगा, तो पतले होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें हमेशा फैट लॉस पे ध्यान देना है, मसल लॉस पे बिल्कुल नहीं। आपको यह हमेशा याद रखना है, ये 5 साइन को, ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। आपने 4 हफ्तों से इतनी मेहनत किया वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, लेकिन अगर आपको ये पांचों साइन शो हो रहे हैं, यानी आप अपनी समय की बर्बादी कर रहे हैं, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ मसल लॉस हो रहा है। मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि अगर आप फैट लॉस और मसल लॉस में डिफरेंस नहीं समझते हैं, तो आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार जब मसल चला जाता है ना, तो उसे वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली 30 के बाद की वुमेन्स के लिए। अब आप बोलेंगे मैम हमें क्या करना है ये तो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी स्केल के ऑब्जर्वेशन से बाहर आना है। आपको अपने थाई को, आपके वेस्ट को, हम इंचेस को नापने हैं कि वो कम हो रहे हैं कि नहीं।
अपने वर्कआउट में अपनी स्ट्रेंथ को ट्रैक कीजिए कि आप वर्कआउट पहले जैसा कर पा रहे हैं कि उसमें डल हो रहे हैं, उसको कंपेयर कीजिए। आपको डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। आपकी डाइट में 1.2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखना ही है। जब आप वर्कआउट चूज करते हैं, कार्डियो वगैरह करते हैं, तो कार्डियो के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करा कीजिए। अगर आप सिंपल वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक चेतावनी है कि आप क्या खो रहे हो बिना कुछ जाने। आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें। फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ वेट नहीं, विजडम मिलता है। जी, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पावरफुल, क्योंकि आपकी हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।